हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 24 अगस्त आज का पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट का सलूशन करने चल रहे हैं। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? UNDRR जिम्मेदार होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर जी हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? जर्नल, ग्रेड, गुड या ग्रुप? तो ये ग्रुप से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है जीवन संबंध, बी है प्रयोग सिद्धांत, सी है प्रयोगात्मक, डी है ऐतिहासिक। तो इसे प्रयोगात्मक सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना इसका मूल कारण है। ऑप्शन डी सही है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, क्योंकि वहाँ मरुस्थल भूमि ज़्यादा है और मरुस्थल भूमि में इसका पैदावार अच्छा खासा होता है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बुलंदशहर में है, जो कि ऑप्शन सी सही है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? एन है, डॉलर है, यूरो है या पाउंड स्टर्लिंग है? तो ऑप्शन ए है, पाउंड स्टर्लिंग है। येन जापान की है, डॉलर अमेरिका की है, यूरो यूरोप की है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अतिरिक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ऑप्शन बी सही है। गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और अवशोषित करती है। ऑप्शन बी सही है। प्रत्यक्ष पूंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान ... क्या है? GST, HSN। तो ऑप्शन ए सही है, GSTIN है। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष ने शुरू किया था? 2016 में, 2015 में, 2017 में? तो यह योजना 2018 में साइबर सुरक्षा भारत पहल शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन डी है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई, 19 अगस्त, 21 सितंबर, 14 नवंबर? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मायावती, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू? तो इंदिरा गांधी जी प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनी थी और इनके पिताजी प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो ऑप्शन सी सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 10 अक्टूबर को, 18 सितंबर को, 10 जुलाई को, 12 सितंबर को? तो 25 सितंबर को लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत में कैल्शियम अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की ... पहल के साथ बढ़ाया गया था, डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ाया गया था। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है?
चरक संहिता को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह 243 के तहत प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी सही है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? पच्चीस मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। तेईस मार्च को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। SSC कोड में अंक होते हैं, SAC में कोड होता है 10, 4, 5, 6, तो इसमें 6 कोड होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1947 में की थी, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो परमाणु अप्रसार संधि NPT, राष्ट्रीय हथियार सम्मेलन CWC, जो कि ऑप्शन ए सही है। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2030 में किसे नामित किया गया था? तो विद्या बालन को कैप्टन वामा सिंह को नामित किया गया था। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का ऑप्शन डी सही है। मैग्रो विवरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में पाया जाता मैग्रो। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संरचना नेशनल ओशियन एंड इंट्रोमोशन है, जो कि ऑप्शन ए सही। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम है, ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का है, ऑप्शन डी सही है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान किया है? तो UAPA ने किया, ऑप्शन ए सही है। ज्योमेट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड को जाना जाता, ऑप्शन डी सही है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्रदर्शन को मापना मेन लक्ष्य इसका है, ऑप्शन सी सही है। डॉट वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया गया है और इसका हिसाब किताब रखा है
जिसके लिए आयकर अन्य कर भुगतान किया गया है। तो ऑप्शन बी है, सफ़ेद धन है, जिस पर टैक्स दिया गया हो उसे सफ़ेद धन कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह दिखाता है। ऑप्शन बी सही है। भारत में निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच स्थित है? तो यह मालवा का पठार है। ऑप्शन डी सही है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य स्रोतों के प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन साझा करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन डी सही है। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया गया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया है, जो कि काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदार और अच्छा सहयोग को मजबूत करना इसका मेन लक्ष्य है, जो कि ऑप्शन ए सही है। तो इसका गद्यांश हम देख लेते हैं, जो कि 20 से 24 तक दिया गया। जीवन में फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसीलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरी कोई नहीं दे सकता। कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारा इस काम का वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने और बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझना कि हमारे कामों में ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना हो। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखें कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदु बनाए रखें, कठोर और दंड और अक्खड़ कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों नमो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना हो। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो ऑप्शन डी है, अर्थ इसका कोमल है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी सही है। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखने से रह सकते, जो कि ऑप्शन बी सही है। व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चाशय बनाती है। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस है, क्योंकि ये सीधे खड़ी खड़ी बोलते थे। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए।
नाम नानौ मन तेल हो। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। नानौ मन तेल हुई हैं न राधा गौने जई हैं। ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि और अवधि दोनों भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन बी सही है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो सरोज का अरविंद पर्यायवाची है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम मिली। ऑप्शन बी सही है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सरसर बाण भला आदमी, कुल माने कुल वंश। तो आकार का आकार होगा, खान का आकृत होगा। तो सही बी वाला है। मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, स्वर, व्यंजन। तो विसर्ग संधि है। मनोधन होगा। विग्रह के दृश्य से किस दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला। तो ऑप्शन ए है। देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 52 होती है। ऑप्शन डी सही है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? द्विग, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है घुड़दौड़। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, मुक्ति बोध, केदारनाथ अग्रवाल। तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध युक्ति है अंधा युग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ऑप्शन सी सही है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। हिंदी की ठा ध्वनि है। मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ, वधिर, सरस्वती, बागी, समुद्र, आदित्य। तो समुद्र का आदित्य नहीं होता, आदित्य सूर्य का होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती है। ऑप्शन डी सही है। के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय है। अनुरूप में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। लोकायनकृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत को मिला था। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार पुल्लिंग है। पशु पाशु पण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो पशु का तो जानवर होता है और पाशु का रेत होता है। तो ऑप्शन डी सही है। जानवर, रेत और मूल्य आ उपसर्ग से बना शब्द है। अध्यापका, अवगत, अनहित, अथाह। तो अथाह शब्द आ उपसर्ग से बना हुआ है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है आम्र, विष, सुधा, मधुप। तो सुधा है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो पवन है। ऑप्शन ए सही है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? गिदड़िया, गिदड़नी, गीदड़, गिदड़ी। तो ऑप्शन डी सही है, गिदड़ी है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? हो सकता है मैं नहीं चलूं, मोहन स्कूल पहुंच चुका है। तो मोहन स्कूल पहुंच चुका है, उसी में आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो सीता और गीता पढ़ती हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। कंजूस से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द है सम्मिश्र, चिरस्थायी, कृपण होता है। जो कंजूस से धन व्यय कराता है उसे कृपण कहते हैं। ऑप्शन डी सही है।